हेलो एवरीवन, आज हमने जो डेफिनेशन लिखी है सोशल चेंज की वो आपके लिए डेफिनेटली बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फटाफट इसको हम लर्न करेंगे। पहली वाली डेफिनेशन है सोशल स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन और रिलेशन, यानी तीन चीज़ों में होगा। केवल रिलेशन होगा तो मैकआयवर पेज, अगर उसके साथ में स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन भी लगा हुआ है, यानी स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन और रिलेशन, SIR है वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा। किसने कहा है? सामाजिक परिवर्तन जो है सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्था और संबंधों में घटित होता है। तो ये है बॉटोमोर। ये तीन चीज़ों की बात करते हैं, ये आपको याद रखना है। एक चीज़ की बात करेंगे मैकआयवर पेज, लेकिन तीन चीज़ें हो जाएंगी, यानी SIR, तो वो हो जाएगा बॉटोमोर। नेक्स्ट हमारा है सामाजिक प्रक्रिया, प्रतिमान, अंतःक्रिया, संगठन के किसी एक पक्ष में होने वाला परिवर्तन, यानी इसमें इन्होंने प्रोसेस की बात करी और नॉर्म्स की बात करी, अंतःक्रिया की बात करी। इन तीनों के किसी भी एक पक्ष में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा। तो ये कौन है जो नॉर्म्स की भी बात करते हैं, क्योंकि प्रतिमान की और किसी ने भी बात नहीं करी है, तो इन्होंने भी तीन चीज़ों की बात करी, उसमें प्रक्रिया, प्रतिमान और अंतःक्रिया को रखा। तो ये है जोन्स, जिन्होंने इन तीन चीज़ों की बात की है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सबसे लॉन्ग डेफिनेशन, सबसे डिफरेंट डेफिनेशन, और इनका नाम भी आपको सबसे बड़ा लगेगा। तो ये कौन है? जिन्होंने कहा कि जो सामाजिक परिवर्तन है वो जीवन की स्वीकृत विधियों यानी मेथड्स या रीतियों, दोनों ही पूछा जा सकता है। स्वीकृत विधियों में परिवर्तन या रीतियों में परिवर्तन, और वो जो विधि है या परिवर्तन है वो किसके द्वारा होता है, तो वो यहाँ पे उन्होंने कुछ करेक्टरिस्टिक्स मेंशन की हैं कि वो किस में हो सकता है। विधियों या रीतियों में परिवर्तन हो सकता है, वो किसी की भी वजह से हो सकता है, भौगोलिक दशा के कारण या सांस्कृतिक उपकरण के कारण या जनसंख्या में वृद्धि या कमी के कारण या विचारों के कारण या समूह में कोई आविष्कार हो गया उसके वजह से या फिर संस्कृति के प्रसार के कारण। तो इतने सारे कीवर्ड्स हैं, यानी सबसे लंबी जो डेफिनेशन मिलेगी आपको उसमें सबसे लंबा नाम हो जाएगा। ऐसे करके आपको लर्न कर लेना, और अगर शॉर्टकट में है तो मेथड, विधि या रीति आप याद रखना, और अगर ये नहीं याद रखना तो उसमें कई सारे कीवर्ड थे कि भौगोलिक दशाओं के कारण परिवर्तन होता है, सांस्कृतिक प्रसार के कारण होता है, या समूह में किसी तरह का आविष्कार हो जाता है, या विचारों की वजह से होता है, या जनसंख्या में वृद्धि या कमी के कारण होता है, या सांस्कृतिक उपकरण के कारण होता है। तो ये सारी बातें कौन बोलता है? ये सारी बातें बोलते हैं गिलिन एंड गिलिन। ठीक है। तो ये लंबा हो गया ना, नाम दो लोगों का मिल गया, तो ये इनका हो गया। नेक्स्ट हमने जो लिखा है वो सबसे सिंपल है, मानव के व्यवहार में जो बदलाव की प्रक्रिया है उसको हम सोशल चेंज कहेंगे। तो ये किसने कहा है? ये कहा है बिहेवियर में जब चेंज होगा तो उसको हम कहेंगे सोशल चेंज। तो ये हमारे हो जाएंगे मैरिल एंड एल्ड्रिज। ठीक है। तो ये हमारा सिंपल हो गया। बिहेवियर में चेंज की बात करते हैं तो सबका अलग अलग की पॉइंट है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिहेवियर में चेंज होगा तो मैरिल एल्ड्रिज हो जाएगा। सबसे लंबी डेफिनेशन जिसमें कई चीज़ों की बात करी है, और जो अगर शॉर्टकट में रखेंगे तो विधि और रीति, तो वो हो जाएंगे गिलिन गिलिन। अगर संबंधों में चेंज होगा तो मैकआयवर पेज, लेकिन संबंधों के साथ में संरचना और संस्था भी लगी होगी तो बॉटोमोर हो जाएंगे। और अगर नॉर्म्स की बात होगी या प्रक्रिया की, अंतःक्रिया की बात होगी तो जोन्स हो जाएंगे। ठीक है। तो इसी तरह हमने अंतर्निहित संरचना की बात की थी कि वो कौन है, तो वो कहते हैं गिडिंग्स की डेफिनेशन थी, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमने पहले ही बता दी थी, तो वो भी आपको याद रखनी है साथ ही साथ में, ताकि आप भूलें ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, तो आप एक एक की वर्ड से याद रखना जो हम आपको रेगुलरली लर्न कराते हैं। अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।